तो आज जिस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे उस एक्सरसाइज का नाम है बेंट ओवर रो। गाइस, इस एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या फॉर्म एंड टेक्निक होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए, और क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है इस एक्सरसाइज के दौरान। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है ग्रिपिंग। हमारी ग्रिपिंग क्या होनी चाहिए। गाइस, सबसे पहले जो हमने ग्रिप देखनी है अपनी, वो हमने अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखना है अपने हाथों को। वो हमारी ग्रिप परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो ग्रिपिंग है। और उसके बाद जब हमने परफॉर्म करना है, हमने जैसे डेडलिफ्ट की पोजीशन में आ जाना है। पहले हमने ग्रिप अपनी सही तरह से ग्रिप पकड़ी, ग्रिप बनाई। देन हम अपने नीचे गए, हमने चेस्ट अप किया, सामने देखा, ग्लूट्स हमने टाइट किए पीछे की तरफ। देन बिल्कुल हमने डेडलिफ्ट की पोजीशन में आ जाना है, जैसे हम डेडलिफ्ट लगा रहे हैं। और उसी तरह से हमने बिल्कुल रॉड को ऊपर लेके आना है, जैसे डेडलिफ्ट में हम ऊपर लेकर आते हैं। और बिल्कुल जैसे स्ट्रेट आपने खड़े हो जाना है, जिस तरीके से मैं भी खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद गाइस, जैसे डेडलिफ्ट की तरह जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे जाएंगे, डेडलिफ्ट जैसे लगाते हुए नीचे जाते हैं, इसमें आपने हाफ नीचे जाना है। तो जो अगली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि किस तरह से इसको एक्सरसाइज को फॉर्म एंड टेक्निक तो हमने कर ली, लेकिन इसको परफॉर्म किस तरह से करना है। गाइस, परफॉर्म इसको इस तरह से करना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आपने नीज थोड़ी सॉफ्ट करी, बैंड ग्लूट्स पीछे की तरफ करने हैं हमने, देन चेस्ट अप रखना है। उसके बाद हमने सामने की तरफ देखना है। देन जब लुक फॉरवर्ड, बिल्कुल सामने देखना है। उसके बाद जब हम रॉड को ऊपर लेकर आएंगे तो हमने अपने रॉड के लोअर एब्स पर लाना है। जो हमारे लोअर एब्स हैं उस पर हमने रॉड को लेकर आना है। देन हमने फिर नीचे लेकर जाना है, अपनी बैक को स्ट्रेच करना है। देन जब ऊपर लेकर आना है तो स्क्वीज़ करना है। गाइस, ग्रिप का मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बहुत ज़्यादा अगर करीब पकड़ेंगे तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे ग्रिप शोल्डर से बाहर रखेंगे तो आपकी बैक उतना ही आप वाइड होगी, यानी बैक चौड़ा होगा आपका। तो इसलिए गाइस, ग्रिप थोड़ी सी बाहर रखिएगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो फिर जो अगली चीज़ है वो ये है कि बेल्ट। गाइस, इस एक्सरसाइज में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हैवी वेट के दौरान तो बेल्ट ज़रूर पहनना चाहिए। और इसलिए क्योंकि जब हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है वो हमारी लोअर बैक पे ही पड़ रहा है। तो गाइस, इसमें अगर आप हैवी वेट जा रहे हैं तो आप बेल्ट ज़रूर पहनें, वरना आपको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जो अगली चीज़ है वो है कि हमारे पैर, यानी हमारे जो लेग हैं, वो कितना उनमें गैप होना चाहिए, और कितना हमने जो है किस तरीके से हमने अपने पैरों में गैप रखना है। गाइस, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो गैप रखना है हमने अपने शोल्डर विड्थ रखना है, यानी जितने हमारे शोल्डर की विड्थ है उतना ही हमारे पैरों में गैप होना चाहिए इस एक्सरसाइज के दौरान। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप कर लेते हैं। तो गाइस, उसमें मसला क्या होता है कि हमारे सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, हमारे जो घुटने हैं उनमें हमारा हाथ टच होता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है कि बैलेंस ही आउट हो जाए। हमने नॉर्मल अपने शोल्डर के हिसाब से, जितनी हमारे शोल्डर की विड्थ है उतने हमने पैर खोलने हैं अपने, और इतनी हमने अपने पैरों की विड्थ रखनी है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी, मोहम्मद सफ़वान, साइनिंग ऑफ।